खुद भी इंडिजिनस तरीके से भी बना रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, समंदर की लड़ाई में जैसे कि मैंने भी तुलनात्मक ग्राफिक्स दिखाए हैं, तो भारत और पाकिस्तान की तुलना करें नंबर्स ऑफ फ्रिगेट्स की, वॉरशिप की, तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमारे पास हैं। बावजूद इसके हैंगोर क्लास की पनडुब्बी की कहानी आपको तो याद ही होगी पुरानी। तो फिर से हैंगोर कमीशन हुआ है पाकिस्तान में। आप किस तरह से इसको टैक्टिकल नोटेशन पर देख रहे हैं सर? नमस्कार अमित, जय हिंद, शनो वरुणा। जय। भारत की नौसेना, भारत की पॉलिटिकल विल और भारत की जो जनता है, उनका रुख जो है समुद्र का, उसको देखते हुए एक बहुत ही ताकतवर नौसेना के रूप में रीजनल लेवल पे, और चूंकि हम विस्तारवादी नीति के सिद्धांतों पे नहीं चलते, तो हमारी जो क्रेडिबल डिफरेंस की जरूरत है, उस हिसाब से हमने एक थ्रेशोल्ड पार कर रखा है बहुत पहले, जहां भारत को सुरक्षा समुद्र की दृष्टि से पूरी तरह से मिल रही है भारतीय नौसेना के साथ। और जब मैं नौसेना की बात करता हूं तो मैं मैरीटाइम स्ट्रेंथ की बात करता हूं, और मैरीटाइम स्ट्रेंथ में नौसेना के साथ हमारी कोस्ट गार्ड, हमारी मर्चेंट मर्केंटाइल शिपयार्ड्स, हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन जो लेवल है, हमारे पोर्ट्स एंड हार्बर्स, और हमारी जो साथ में शिपिंग इंडस्ट्रीज की पूरी परिकल्पना, और हमारा जो रियलिटीज हैं अभी आज की भारत की, इंडिजिनाइज्ड जो भारत है मैरीटाइम क्षेत्र में, और जियोपॉलिटिकली 7 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री चैनल के ऊपर बैठा हुआ इंडियन ओशन में भारत इंडियन ओशन का नाम हमेशा से सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहता है। और आप देख चुके हैं, चाहे वो अफ्रीकन कोस्ट हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया का कोस्ट हो, और अब हमारी दखल पैसिफिक में भी, और हम अटलांटिक में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। तो डिस्टेंट वाटर ऑपरेशंस में एक मैरीटाइम पर्सपेक्टिव प्लान के हिसाब से भारतीय नौसेना बहुत पहले से काम शुरू कर चुकी। 60s के दशक से जब पुरानी नीलगिरी कमीशन हुई थी, इंग्लैंड के जाने के बाद जो हमने शुरुआत की, वहां से हमने 6 लिएंडर बनाए भारत में, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी। और जब नए यही शिप्स नए रिक्रिस्टेंड हो रहे हैं, आपने सुना 21 जून को नया दूनागिरी कमीशन हुआ कोलकाता में, गार्डन रीच के द्वारा बनाया हुआ। ऐसे 7 शिप कमीशन हो रहे हैं। 45 से ज्यादा शिप्स भारत ने बना लिए पिछले 3 सालों में, और 40 से ज्यादा ऑर्डर में है जो अगले 2 सालों में कमीशनिंग हो जाएंगे। कैपेबिलिटी के हिसाब से हम चल रहे हैं, नंबर ऑफ शिप्स मैटर नहीं करता। कई लोग तुलना कर देते हैं चाइना से हमारी नंबर ऑफ शिप्स की, नंबर ऑफ सबमरीन्स की। इसकी जरूरत नहीं है। हमको जो हमारा थ्रेट परसेप्शन है हमारा इस एरिया में, हम उस हिसाब से अपनी सुरक्षा की नीति परिभाषित करते हैं, और उस हिसाब से हम सशक्त हैं। आपने दिखाया एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, तीनों एयरक्राफ्ट, चारों, इनफैक्ट विक्रांत, विराट और विक्रमादित्य। मैं आपको दिखाऊं, मेरे पीछे शिप लगा हुआ है, और मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पे ये भी दिखा दूं कि आईएनएस विराट मेरे कमरे में सुरक्षित है, जिससे मैं लगातार 20 साल तक मैंने ऑपरेट किया। तो आपको ये, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सीधा कह रहा हूं कि मैं कहां से बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट रहा मैं, विक्रांत, विराट पुराना, और नया विक्रांत को कमीशनिंग करने में मैं डायरेक्टर था एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट का। इसको कंसीव करने में और निकालने में योगदान रहा। विक्रमादित्य को रशिया से लाना पूरी तरह से मेरी आंखों के सामने हुआ। हमने ही यहाँ एक सेंट्रल दिल्ली में रात को 2:30 बजे इसकी फाइनलाइजेशन की थी। तो मुझे ध्यान है, ये सब बहुत नजदीक से मैंने इनको देखा है अपने आंखों से। ये कमेंट्री नहीं दे रहा मैं, और न कि मीडिया से रिपोर्ट दे रहा हूं। हमारे डिस्ट्रॉयर्स, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास की आपने बात की, नीलगिरी क्लास, नए तलवार क्लास, 11वां जो शिप है हमारा, रशिया से हमने तलवार क्लास लिया। अब कोई भी क्लास शिप, तलवार क्लास जो 8 आ चुके वहां से अब हम नहीं ले रहे। ये सब के सब अब गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे 2 और ब्रह्मपुत्र क्लास हमारे ऑलरेडी कमीशन है। इसके अलावा हमारे एम्फीबियस वॉरशिप्स की चर्चा आपने नहीं की है। हमारे जो टैंकर्स हैं, जो जो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, जो लगातार सस्टेन करने देते हैं फ्लीट को, हमारे पास टैंकर्स हैं जो हम इंडिया में बना रहे हैं। हमारे पास हाइड्रोग्राफी शिप्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल शिप्स हैं, हमारे पास कई डिफरेंट सबमरीन्स की वैरायटी है। और चौथा सबमरीन अभी अरिघात की आहट आपने सुनी, अरिधमन की सुन ली अपने, अरिसूदन अगले साल आपके साथ होगा। और उसके साथ ही उनका रख रखाव की फैसिलिटी, जो एक क्रेडिबल डिटरेंस। यस, हम विश्व में 6 कंट्रीज में हैं जो एलीट क्लब में हैं।
जो सबमरीन ऑपरेट करते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सकते हैं, कंटिन्यूअस सी डिटरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो किसी के पास नहीं है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम छठे और सातवें विश्व के सबसे बड़े नौसेना है। तो आप जब कंपेयर करते हो लिटोरल नेवी से, तो इसकी जरूरत नहीं है। सबको मालूम है क्या नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तानी नेवी को एक कोस्टल रोल में सिमट के रखा था। 71 में हमने बे ऑफ बंगाल और वेस्ट अरेबियन सी में ब्लॉकेड एंड कंट्राबेंड कंट्रोल किया। चटना खुलगांव पे हमने अटैक किया विक्रांत से। पीएनएस गाजी को डुबोया। पीएनएस हंगूर उनका सबमरीन था जिन्होंने हमारी खुखरी को डुबोया। हमारे लोगों ने शहादत दी, पर एक बड़ा डेटरेंस दिया और उसके बाद से दोबारा वो दोनों सबमरीन ऑपरेट नहीं कर पाए। हम पूरी तरह से अपने एरिया में सी कंट्रोल में रहे और तभी हमने वो ईस्ट पाकिस्तान का डिवीजन हासिल किया और बे ऑफ बंगाल को जीता। वरना अगर हम ब्लॉकेट नहीं करते इस पाकिस्तान को नीचे समुद्र से, तो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार निकल जाते। हमने 7th फ्लीट की नहीं सुनी, हमने किसी को नहीं सुना। तो वो मुकाम है। आज हुती के अटैक में आप देखो, रेड सी में देखो, हमारा काम देखो, कमांडोज का, मैं मरीन कमांडो का भी पायलट रह चुका हूं। वो भी मैंने अपने ओखा की बात की, नदिया की बात की, आपने मकरान और सिंध कोस्ट की बात की, सब मेरी आंखों के सामने है। सालों साल यहां हमने ऑपरेट किया, देखा और समझा। और सर क्रिक पे भी हमारे ध्यान है, अभी कई चीजें चल रही हैं, ये सब लगातार चल रहा है। साइलेंट सर्विस है, दूर रहती है, 3 डायमेंशनल है, पानी के अंदर, सरफेस पे और ऊपर, लीथल वेपन कैपेसिटी के साथ, मोरल हाई के साथ, ट्रेनिंग के साथ, एक्सपीरियंस लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन दोनों का। चक्रा से शुरुआत की हमने और विक्रांत से शुरुआत की हमने, पुराने विक्रांत से। दोनों जगह पे हमने अपनी मुकाम हासिल की। नए राफाल मिग 29 और उसके साथ इंडिजनाइज्ड डीआरडीओ निर्मित मिसाइल्स लगा के हम रेट्रोफिट करके सोर्स कोड लेके अपना निर्माण कर रहे हैं। तो जो हमारा 80% इंडिजनाइज्ड वर्जन है, इसको आप समझे, ये हमारा लिथल पावर है। पीएनएस जो हंगूर क्लास सबमरीन अभी शुरुआत हुई है, 4 आएंगी, 4 यहां बनेगी। क्रू का मोटिवेशन, एआईपी कहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, हम खुद ही इसको बनाने जा रहे हैं। हमारी न्यू जो सबमरीन बनेगी, कलवरी क्लास की एआईपी फिटेड होगी, एडवांस सिचुएशन में हम है। और हम S5 बैलिस्टिक सबमरीन भी बनाने जा रहे हैं और हम SSN अटैक सबमरीन भी खरीदने जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं कहने को, आई थिंक इतना समय होगा नहीं, पर मैं आपको कहूं, सशक्त तीनों 3 डायमेंशनल सर्विस के साथ नौसेना एक बड़े मुकाम पर है, लंबा कदम और छलांग की आकांक्षा में है। गुड इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल विल और फंडिंग के साथ, और भारत का जो टिल्ट है मैरीटाइम, उसको देखते हुए हम नौसेना को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और उसकी तरफ हमारा ध्यान है। 1947 हमारा टारगेट है। ऑल राइट सर, इससे पहले कि मैं हैदर साहब के पास जाऊं पाकिस्तान में, एक बार स्वर्ण सिंह के पास जा रहा हूं। सर, चाइना एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलाई है पाकिस्तान का, और हैदर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे वेपन सिस्टम्स और भी बहुत सारे कारोबार, CPC की बात